महाराज का आशीर्वाद लिया। रजनीकांत कल रामलला के दर्शन कर सकते हैं। सुपरस्टार रजनीकांत उत्तराखंड के बाद यूपी दौरे पर हैं। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के बाद रजनीकांत सीधे लखनऊ पहुंचे। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया। रजनीकांत सीधा गाड़ी से उतरकर मुख्यमंत्री योगी के पैर छूते नजर आए। सीएम योगी ने फूलों का गुलदस्ता देकर रजनीकांत का स्वागत किया और घर के अंदर पूरे आदर सत्कार के साथ लेकर गए। दोनों के बीच कुछ बातें हुई। साथ ही एक किताब और शो पीस रजनीकांत को सीएम योगी ने गिफ्ट किया। वहीं इससे पहले रजनीकांत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात उन्होंने की। इस दौरान रजनीकांत की फिल्म जेलर की स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई थी। दोनों ने दोपहर 1:30 बजे साथ बैठकर फिल्म देखी। दरअसल 2 साल बाद रजनीकांत ने बड़े पर्दे पर वापसी की है। फिल्म जेलर हिट हो गई है, तो ऐसे में रजनीकांत 4 धाम यात्रा और उसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए अपने घर से कुछ दिन पहले रवाना हुए थे। वहीं रविवार को रजनीकांत अयोध्या नगरी भी जा सकते हैं। टीम न्यूज स्टेट। बड़ी खबर अम्बेडकर नगर से एसपी और सीडीओ ने कौड़ियों पर पुष्प वर्षा की। भंडारे में कौड़ियों को वितरित किया प्रसाद। तो बड़ी खबर अम्बेडकर नगर से एसपी और सीडीओ ने कौड़ियों पर पुष्प वर्षा की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एसपी और सीडीओ ने कौड़ियों पर पुष्प वर्षा की। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीर भी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय कि राहुल और प्रियंका को लेकर किए गए दावे के बाद देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस मामले पर अब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने प्रियंका गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, फिर पूरे देश में मोदी बनाम प्रियंका गांधी होगा। जहां तक सवाल है प्रियंका गांधी जी के वाराणसी चुनाव लड़ने का, मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का, तो उससे ज्यादा अच्छा हो कि प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, फिर पूरे देश में चुनाव होगा मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी। माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक प्रस्ताव पास करके दिल्ली को भेजा जाए कि प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद का संयुक्त उम्मीदवार बनाया जाए। मैं ही नहीं, पूरे देश के करोड़ों कार्यकर्ता इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। सीतापुर में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धनपाल सिंह ने अमेठी सीट को लेकर बयान दिया। प्रजातंत्र है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। अमेठी से स्मृति ईरानी ही जीतेंगी। 2024 में बीजेपी 80 सीटें जीतेगी, उनका ये कहना है। ये प्रजातंत्र है, कोई किसी से कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, उसमें कोई रोक तो नहीं है, लेकिन वहां स्मृति ईरानी ही जीतेंगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 लोकसभा की सीटें जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत से पुनः फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री। कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। केशव प्रसाद ने कहा कि बीजेपी की लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी है। केशव प्रसाद ने अखिलेश को भी आड़े हाथ लिया। केशव प्रसाद बोले, राहुल गांधी को अमेठी से हार की माला पहनाकर जाना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चा से ही बीजेपी में घबराहट हो गई। एक अकेला मोदी अपना ठग बंधन पर भारी है। राहुल गांधी जी अमेठी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझे क्या कहना है, जिनको जहां आना हो आ जाए। 80 अगर हम जीतेंगे, कमल खिलाएंगे, तो स्वाभाविक तौर से उनको जीत की नहीं हार की माला पहन के जाना पड़ेगा। राहुल गांधी जी के अमेठी से लड़ने की चर्चा पर ही भारतीय जनता पार्टी में फड़फड़ाहट शुरू हो गई। घबरा गए हैं। आखिर होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि 13 रुपए किलो शक्कर देंगे हम प्रदेश के लोगों को।
अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे और प्रदेश में महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, तो श्री राहुल गांधी जी ने जो लगातार जनता के मुद्दे उठाए उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। 2023 में पूर्व से संजय भूसरेड्डी रेरा के चेयरमैन बनकर आए हैं और काम संभालते उन्होंने कहा कि जो सही उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गलत है उसको लेकर दंडात्मक कार्रवाई जरूर की जाएगी और बुलडोजर की बारी है। यूपी को अगर हम देखें तो डेवलपर्स के हिसाब से और जिस तरीके से मल्टी स्टोरी का कल्चर अब उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है, ऐसे में रेरा का महत्व हर दिन हर पल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में चेयरमैन के पद पर संजय भूसरेड्डी, जो कि एसीएस थे, अब चेयरमैन के पद पर उन्होंने ज्वाइन किया है रिटायरमेंट के बाद। और सर, चुनौती भी बड़ी है, क्या रहेंगे आपकी प्राथमिकताएं? सबको यह स्पष्ट कर दूंगा कि रेरा जैसे पहले से 2017 से कानून का राज स्थापित कर रहे, वही हम आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई डिफॉल्टिंग डेवलपर या बिल्डर होगा तो या तो वो अपने कार्यशैली में सुधार लाए, अन्यथा रेरा को फिर अपने तरीके से हस्तक्षेप करना होगा, जो कदाचित उनके लिए ठीक नहीं होगा। और इसी प्रकार जो बाकी स्टेक होल्डर्स है वो भी अपना अपना रोल ठीक से अदा करे, अन्यथा फिर तो कानून का राज चलेगा, और कानून का राज चलेगा तो उसमें जो दंड प्राविधानित है वो दंडादेश होगा। बुलडोजर भी चलेगा, दंडादेश तो होगा, तो मैं वो तो क्या कहूंगा, पर दंडादेश आजकल पॉपुलर है, अब उसको आप दंडादेश को बुलडोजर ही समझ लें। दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। वाराणसी में चल रहे जागरण फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन भी कई फिल्में पर्दे पर नजर आई। इस दौरान दर्शक भी भारी संख्या में मौजूद रहे। अभिनेता के.आर. मेनन के दर्शकों के साथ उन्होंने संवाद किया। फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन लघु फिल्म बंगला प्ले में तो दूसरा फिल्म यश चोपड़ा निर्देशित वीर ज़ारा प्रदर्शित की गई। शायद एक फिल्म फेस्टिवल इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसे आपने कहा कि ऐसी फिल्में जो आमतौर पे लोगों को, स्पेशली इंटरनेशनल फिल्में जो लोगों को देखने नहीं मिलता, वो दिखाते हैं। और ये ऐसे एक्चुअली पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही फिल्म फेस्टिवल होनी चाहिए आइडियली, बट ये अलग अलग हो गया। और मेरे ख्याल से ये जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत अच्छा है। वही बात है, ऐसी फिल्म्स जो यूथ तक नहीं पहुंच पाती और एक माहौल मिलता है सबको साथ देखने का, इस तरह की बातचीत होती है। इतने जो लोग एक्सपीरियंस्ड लोग हैं या अपनी फील्ड में माहिर हैं, उनसे अगर बातचीत होती है तो अच्छी बात है, होना चाहिए। प्रयागराज में चल रहे 3 दिवसीय जागरण फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन आज कई फिल्में दिखाई गई। इस मौके पर जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक मनीष तिवारी न सिर्फ कार्यक्रम में मौजूद रहे, बल्कि उनकी फिल्म चिड़िया खाना भी दर्शकों को दिखाई गई। फिल्म को देखने के लिए पैलेस थिएटर में कई फुटबॉल टीमें भी मौजूद थी। इस दौरान दर्शकों और मनीष तिवारी के बीच संवाद कार्यक्रम भी रखा गया। जो शब्द मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में गई है, वो एक अच्छा ब्रांडिंग तो हो रखी है कि उत्तर प्रदेश एक फिल्म मेकिंग फ्रेंडली स्टेट है, और जरूरी भी है क्योंकि बॉलीवुड एसेंशियली हिंदी भाषा पे है। तो जो कहानियां पहले महाराष्ट्र के आसपास या के जिलों में शूट होता था, उसको मौका मिलेगा यूपी में आने का। तो ये बहुत अच्छा पहल है और जरूरी भी था, क्योंकि सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे मिलेंगे हम लोगों को। कारोबारियों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जाने के खिलाफ सीएम योगी ने सख्ती दिखाई है। सीएम ने आदेश दिया है कि अब बिना जांच के यूपी में व्यापारियों और उद्यमियों पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के विकास कार्यों को गति देने के लिए और कर्मचारियों का किसी प्रकार से उत्पीड़न न हो पाए, इसके लिए दृढ़ संकल्प है। प्रदेश में अब व्यापारियों और उद्यमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच कराए जाने की अनिवार्यता के आदेश दिए गए हैं। कारोबारियों को कई बार वित्तीय मामलों या आपसी कारोबार के दौरान पुलिस प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। लोग उद्यमियों पर झूठी एफआईआर दर्ज करा देते हैं। ऐसे मामलों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लिया है
उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में कारोबारियों, व्यापारियों और उद्यमियों के ऊपर कोई भी मामला दर्ज करने से पहले शुरुआती जांच की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। उद्यमियों के लिए ये प्रक्रिया अनिवार्य तौर पर किए जाने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि उद्यमियों को परेशान करने की शिकायतें मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश जारी किया है। माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया के बाद झूठी एफआईआर दर्ज कराने की शिकायतों में तेजी से कमी आएगी। इसके चलते ईमानदार उद्यमियों को राहत मिलेगी। टीम न्यूज स्टेट। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 84 साल बाद भयानक चक्रवात तूफान आ रहा है। 3 राज्यों में तबाही का खतरा है। 1 साल की बारिश